अगेन मेक श्योर कर लिए, और जैसे ही रिकॉर्डिंग मेक श्योर की तो हम ये कह रहे थे कि दोबारा की अपनी सी एप्लीकेशन को हमने डेफ इन्वायरमेंट पे चला लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल इज़ दैट, हमने ये कह देना है कि CD, और CD करने के बाद हमने ऐसा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमने ये कहना है कि ये कर दीजिएगा कि क्या कर दीजिएगा डेवलपर्स, npm run dev कर दीजिएगा। और वंस वी डू दिस हमारे पास एरर्स आए, और एरर्स आपको यकीनन मालूम है, और इसको फिल वक्त सॉल्यूशन का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसको बासानी, क्योंकि जो काम कम वक्त के अंदर हो जाए, मिनिमम टाइम के अंदर हो जाए, नॉमिनल टाइम में हो जाए, वो काम हम कर लेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से डायरेक्टरी में चले जाएंगे और मैन डायरेक्टरी में चले जाएंगे, क्योंकि चिपकी लगा रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन के कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। और इटसेल्फ हमने ये कहा कि रिएक्ट में चले जाइएगा, और इटसेल्फ दिस इज़ अबाउट 14, तो हम 14 के अंदर चले गए। एंड आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट आई नीड टू डू कि CMD एंड इंटर, एंड आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट यू नीड टू डू कि CD एंड 14, एंड आफ्टर onwards npm run dev। कॉपी कर लीजिएगा, इसको क्लोज़ कर दीजिएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिएगा, इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिएगा, और अगेन यस कर दीजिएगा, और अगेन रन कर दीजिएगा, अगेन इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिएगा, एंड बूम अप। $0। तो इटसेल्फ हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ तक कि आया कि हमारी बातचीत हो चुकी थी और ये बातें हम समझ चुके थे। $0 यूज़ काउंट हम कर रहे थे। हमने क्या किया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट को यूज़ काउंट के थ्रू आउट क्या करा था, इंपोर्ट करने की कोशिश की थी। और इटसेल्फ क्या कहा था कि जी यहाँ से इंपोर्ट करवा दीजिएगा। और इटसेल्फ क्या ये इंपोर्ट हो चुका है ऊपर, क्या ऊपर इंपोर्ट हो चुका है? नहीं हुआ। तो हमने सिंपल इज़ दैट व्हाट वी वांट टू डू कि लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है हमारे पास जी। तो हमने ही कहा यूज़ काउंट कर दीजिएगा, और यूज़ काउंट हमने जैसे ही कहा यूज़ काउंट $0, यूज़ काउंट है, यूज़ काउंटर है, यूज़ काउंटर है। तो हमने कहा यूज़ काउंटर हो जाइएगा, हमने कहा यूज़ काउंटर हो जाइएगा, लेकिन इटसेल्फ ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, नेमिंग कन्वेंशन में डिफरेंस है, यहाँ पर भी बड़ा ही है, आ चुका है, और हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा जी, क्या करना है कोई बताएगा? एक काम वहाँ पे हो रहा था, अगर आपने गौर किया हो तो वो काम क्या हो रहा था कि यूज़ काउंटर में पैरामीटर पास हो रहा था इनिशियल वैल्यू। तो आपने डेफिनेटली यहाँ पर भी आके क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू को पास करना होगा। कहाँ पे, कहाँ इनिशियल वैल्यू हमने 0 डिफ़ाइन किए, हमने डिफ़ॉल्ट लिया है ना, हम चाह रहे हैं कि उसको चेंज कर दें। अगर चेंज कर दें तो दे दीजिएगा, वरना डिफ़ॉल्ट, ये तो हम इसलिए कहते हैं ना कि अगर डिफ़ॉल्ट रखनी है तो अगर आप चाह रहे हैं देना तो दे दीजिएगा, अगर नहीं चाह रहे तो नहीं दीजिएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि दे दें, हम चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करें, हम चाह रहे हैं अपनी वैल्यू दे दें, सिंपल। क्योंकि एज अ पैरामीटर हमने लिया है, उस कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहे हैं हम। तो उसके बाद हमने क्या करना है डेवलपर्स, अच्छा जी, उसके बाद यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आके हमने काउंटर बना लिया, उसके बाद क्या करना होता है आपको अच्छे से मालूम है जी डेवलपर्स, बटन बनाने होते हैं। और बटन कैसे बनाएंगे, सिंपल इज़ देट आपने ये लिखना होगा कि, एक सेकंड, हमने ये लिखना होगा कि जी बटन बना दीजिएगा। और बटन बनाने के लिए इटसेल्फ आपने कहा बटन होगा, और बटन के अंदर लॉजिक क्या होगी डेवलपर्स, बता दीजिएगा काइंडली, बड़ी बेसिक लॉजिक है जी। अगर मैं जिससे पूछूं वो बता देंगे, जिससे मैं पूछूं क्या वो बता देंगे जी। क्या लिखूं डेवलपर्स, इंक्रीमेंट, बस ये होगा, साउंड्स परफेक्ट, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई मैजिक सेंस नहीं है, क्योंकि सारी लॉजिक तो आपने बना ली है। बस काम ये हुआ है कि आपने उसको अलग स्टेट के अंदर डाल लिया है, अलग हुक के अंदर डाल दिया है, जो कि आपने खुद ने बनाई है। अब चिपकी लगा दें, चिपकी लगा दीजिएगा, इसकी चिपकी लगा दीजिएगा। कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, कह दीजिएगा कि डेफिनेटली कह दीजिएगा कि इटसेल्फ डिक्रीमेंट हो जाए, और कह दीजिएगा कि इटसेल्फ रीसेट हो जाए, कह दीजिएगा कि इटसेल्फ रीसेट हो जाए जी डेवलपर्स। क्या ये सही है? प्लस प्लस हटा दें, प्लस माइनस डेफिनेटली हटा देते हैं।
जी डेवलपर्स, डेवलपर्स रिफ़्रेश नहीं हुआ, जी डेवलपर्स भंड आ गया। उफ, 11 12 माइनस माइनस रीसेट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको ओवरराइड कर दिया है। काम तो ये वही हो रहा है, काम कुछ नया नहीं किया, बस काम ये नया किया है कि वो सारी की सारी लॉजिक हमने यहाँ पे रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोड को क्लीन कर दें और जो वो स्टेट यूज़ कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर कस्टम स्टेट के अंदर आ जाए, कस्टम हुक के अंदर आ जाए। तो हमने जो रियल जो स्टेट थी, हुक था, उसको एक कस्टम स्टेट के अंदर रख दिया, कस्टम हुक के अंदर रख दिया, और लॉजिक्स भी वहाँ रख दी हमने। हमारा कोड, इससे हुआ ये कि हमारा कोड क्लीन हो गया, ऑप्टिमाइज़ हो गया, हमने कुछ नहीं किया, फाइल पर लोड नहीं आया। और एक बात और हुई, और वो कॉन्सेप्ट है माइक्रो सर्विसेज का। प्रोडक्शन के कोड के अंदर माइक्रो सर्विसेज का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि ये बात बताता है कि आपका जो कोड है उसकी सर्विसेज अलग बनेगी, मतलब वो जो मेन लॉजिक होती है ना। डेफिनेटली, तो यही यही तो मकसद है, यही तो मकसद है कि रीयूजेबिलिटी बढ़ा दी हमने। यही तो इसका मेन मोटिव है कि रीयूजेबिलिटी बढ़ा दी। ये लॉजिक अब हमने बना ली, पहले कस्टम बनाया था रीयूजेबल, अब रीयूजेबल लॉजिक और स्टेट बना ली। अब जहाँ हमारा दिल करेगा ये काउंटर वाली लॉजिक और स्टेट को कॉल कर लेंगे। मतलब कितना कोड को रीयूजेबल करता जा रहे हैं हम, कितना कोड हमारा रीयूजेबल हो गया है कि कंपोनेंट भी रियूजेबल हो गए, इटसेल्फ स्टेट्स भी रियूजेबल हो गई, फंक्शंस भी रियूजेबल हो गए, और स्टेट को जो मैनेज कर रहे हैं वो रेडक्स टूलकिट के ज़रिए पूरी ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं। अब ये कुछ आसान भी हो जाएंगी बातें और कुछ बातें मुश्किल भी हो जाएंगी। मुश्किल इसलिए होंगी क्योंकि आपको कुछ बातें मिक्स करेंगे, आप लोग मर्ज कर देंगे, जिसकी भी आप पे बातें सर में दर्द करने लग जाएंगी आपके, कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। लेकिन जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो ये बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब आज का सेशन यहाँ पे एंड हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग को पॉज लगा लेते हैं फिल वक्त, और सर से पूछ लेते हैं कि आया कि हमारे पास टाइम कितना है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, उसकी बिहाफ पर फिर अपवर्क वाली कुछ बातचीतें वो हम कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? मंडे को करें?